नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बारे में। और हम इसमें क्या करेंगे, एक राज्य वाइज या केंद्र शासित प्रदेश वाइज के हिसाब से हम जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वो हमारा है एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। जो मानचित्र से रिलेटेड जम्मू कश्मीर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर के बारे में। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है देखिए, और इसको पर ध्यान से पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना, यानी जो जम्मू कश्मीर है इसका संविधान कब बना था, यानी कब बनकर तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1957 को या फिर 26 जनवरी 1955 को। तो बताइए जम्मू कश्मीर का संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को नहीं, इस दिन तो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, मतलब कि लागू हुआ था 26 जनवरी 1949 को। ठीक, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को गलत, 26 जनवरी 1957 को भारत का संविधान, मतलब कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 जनवरी 1957 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1957। आंसर सी, यानी आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कौन दो अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। यानी नीचे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको वो ऑप्शन सही करना है जो दो अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। कौन कौन से हैं। पहला अनुच्छेद 370, 371 जम्मू कश्मीर से संबंधित है, या फिर अनुच्छेद 370 और 35A संबंधित है, या फिर अनुच्छेद 376 तथा 35 संबंधित है, अनुच्छेद 35 एवं 36 कौन सा अनुच्छेद जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35A जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक कौन थे। यानी जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक कौन थे, शेर सिंह, हरी सिंह, फ़ारूक अब्दुल्ला या शेख अब्दुल्ला, कौन थे। आप बताइए, इसमें शेख अब्दुल्ला थे, नहीं थे। फ़ारूक अब्दुल्ला गलत, शेर सिंह गलत। आपका राइट आंसर हरी सिंह, यानी राजा हरी सिंह जो थे वो जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक थे। राजा हरी सिंह जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक थे, राजा हरी सिंह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देश से लगती है। तो जम्मू कश्मीर कितने देश के साथ सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर कितने देश के साथ सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर कितने देश के साथ सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर कितने देश के साथ सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर किसके साथ सीमा साझा करता है, एक के साथ, एक देश के साथ, या फिर दो देशों के साथ, या फिर तीन देशों के साथ, या चार देशों के साथ। तो यानी जम्मू कश्मीर कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है,
तो देखिए आपका जैसे भारत का जो मानचित्र है वो कुछ इस तरह से आपका भारत का मानचित्र ऐसे बना होता है, यानी कुछ ऐसे जाके फिर ऐसे आके फिर ऐसे बना होता है। तो ये जो आपका एरिया हो गया, यानी ये वाला एरिया, ये आपका लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख। और ये जो एरिया आपका आता है, ये आता है जम्मू कश्मीर का, ये एरिया जम्मू कश्मीर का आता है। और यहाँ से जो सीमा लगती है आपकी, ये जो सीमा है ये पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की है। तो जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? केवल एक देश के साथ। कौन सा देश है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है जम्मू कश्मीर की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पीओके, यानी पीओके कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है? पीओके जो है वो कश्मीर का, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, कितना परसेंट भाग है कश्मीर का? तो 10%, 30%, 40% या 60%? कितने परसेंट है? तो 30%। आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी 30%। 30% पीओके है, 30% भाग पर पीओके है, कश्मीर के 30% भाग पर पीओके है, जिस पर अगले क्वेश्चन पे बात चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि पीओके की राजधानी क्या है? यानी पीओके जो है इसकी राजधानी क्या है? पीओके की राजधानी, पीओके की राजधानी क्या है? तो गिलगिट, मुजफ्फराबाद, उरी या पुंछ? पीओके की राजधानी क्या है? गिलगिट, मुजफ्फराबाद, उरी या पुंछ? इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद। क्या है पीओके की राजधानी? मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी इज़ राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इनमें कौन सा पीओके का भाग नहीं है? नीचे दो ऑप्शन जो आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि पीओके का भाग कौन नहीं आता, पीओके के क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। यानी गिलगिट, बाल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर या उपरोक्त सभी? कौन कौन से आते हैं? तो गिलगिट भी आता है, बाल्टिस्तान भी आता है, आज़ाद कश्मीर भी आता है, यानी उपरोक्त सभी जो हैं वो पीओके के भाग हैं, पीओके के भाग हैं, पीओके के भाग, पीओके यानी गिलगिट बाल्टिस्तान तथा आज़ाद कश्मीर सभी पीओके के भाग हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अक्साई चीन कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है? यानी अक्साई चीन जो है वो कश्मीर के कितने परसेंट भाग पर है? 10% पर, या फिर 20% पर, 30% पर या 40% पर? तो अक्साई चीन कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है? 10%, 20%, 30% या 40%? सही आंसर क्या हो जाएगा? 10%। यानी अक्साई चीन जो है वो 10% भाग है। और अक्साई चीन ने कश्मीर के 10% भाग पर कब कब्जा किया? तो अक्साई चीन कब्जा कब किया अक्साई चीन ने? 1962 में। कब अपनाया 10% भाग को? 10% भाग को चीन के द्वारा कब अपनाया गया? 1962 को अपनाया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ए, यानी 10%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अक्साई चीन पर चीन ने कब अधिकार किया? अभी आपको मैंने बताया 1948, 1962, 1965 या 1971। तो यानी सही आंसर हो जाएगा 1962 में
चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा किया और 10% भाग को अपने हाथिया लिया। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ। यानी पंचशील समझौता हुआ था, वह किन दो देशों के मध्य हुआ था। तो भारत और चीन के बीच, भारत जापान के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच तथा भारत अफ़गानिस्तान के बीच। किसके बीच हुआ था पंचशील समझौता। तो आपका पंचशील समझौता भारत अफ़गानिस्तान के बीच गलत, इसके बीच नहीं हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच, ये भी इसके बीच भी नहीं हुआ था। भारत और जापान के बीच, इसके बीच नहीं हुआ था। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। और यह समझौता कब हुआ था। तो 23 सितंबर। हाँ, पंचशील समझौते पर जो है भारत बीजिंग कब हुआ था। तो 29 सितंबर नहीं, 29 सितंबर को नहीं, लगभग आपका 29 अप्रैल 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, पंचशील समझौता। तो ये बीजिंग में हुआ था। चीन की राजधानी जो है बीजिंग, यानी चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। पंचशील समझौता की अवधि क्या थी। यानी पंचशील समझौता कब हुआ था। तो पंचशील समझौता कब हुआ, 1955 से 60 के मध्य, 54 से 60 के मध्य, 1951 से 60 के मध्य तथा 1954 से 74 के मध्य। तो यानी अभी मैंने आपको बताया था 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा 1954 में। 1954 से 60 तक पंचशील समझौता की अवधि थी। हमने गलत तो नहीं बताया था। कक्षा प्रश्न 10 में देखते हैं। हाँ, इसमें क्या हमने बताया था। हाँ, 1900, ये आपको जो है पंचशील समझौता 1962 में मैंने बताया था। ये होगा आपका 1954 में। अगले क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि चीन पाकिस्तान को जोड़ते हैं। यानी चीन और पाकिस्तान को कौन, निम्नलिखित में से कौन जोड़ता है। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, या फिर काराकोरम हाईवे। कौन चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। तो CPC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका फुल फॉर्म होगा। और काराकोरम हाईवे, ये दोनों जो हैं वो चीन और पाकिस्तान को आपस में जोड़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका आंसर सी इज़ राइट। आंसर सी इज़ राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा तथा ठंडा युद्ध मैदान कौन सा है। कारगिल है, द्रास है, सियाचिन है या फिर लद्दाख। तो विश्व का सबसे ठंडा और सबसे ऊंचा युद्ध मैदान कौन सा है। सियाचिन। अब आंसर हो जाएगा सियाचिन है। आंसर सी, यानी सी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14। ऑपरेशन राजू का संबंध किस से है। यानी किससे है। ऑप्शन राजू का संबंध किससे है। कारगिल से, द्रास से, सियाचिन से या लद्दाख से। तो ऑपरेशन राजू का संबंध किससे है। सियाचिन से है। आंसर सी इज़ राइट। ऑपरेशन राजू का संबंध सियाचिन से है, यानी सी इज़ राइट। ऑपरेशन राजू की जो शुरुआत है
ऑपरेशन राजू, इसकी शुरुआत जो कब हुई थी? ऑपरेशन राजू की शुरुआत 1987 में हुई थी। ऑपरेशन राजू की शुरुआत 1987 में हुई थी और यह ऑपरेशन राजू जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच, इंडिया एवं पाकिस्तान के मध्य ऑपरेशन राजू हुआ था। ऑपरेशन राजू इंडिया एवं पाकिस्तान के मध्य हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे? ऑपरेशन मेघदूत का किससे संबंध? ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? का नहीं, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? कारगिल से, द्रास से, सियाचिन से या लद्दाख से? तो ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? सियाचिन से। आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन से संबंधित है। और ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो है, ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत कब हुई? तो 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत हुई थी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि नुब्रा तथा श्योक नदी कहाँ बहती हैं? आपको सही आंसर बताना है कि नुब्रा एवं श्योक नदियाँ कहाँ होकर बहती हैं? कारगिल से, द्रास से, सियाचिन से या लद्दाख से? कहाँ से बहती हैं नुब्रा तथा श्योक नदियाँ? तो कारगिल से नहीं, द्रास से नहीं, सियाचिन से। आपका सही आंसर हो जाए सियाचिन। आंसर सी इज़ राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि कारगिल पर वायुसेना ऑपरेशन का नाम क्या है? यानी कारगिल पर जो वायुसेना ऑपरेशन हुआ था उस ऑपरेशन को किस नाम से जानते हैं? विजय ऑपरेशन, सफ़ेद सागर, ब्लू स्टार या मेघदूत? किस नाम से जानते हैं? तो कारगिल पर वायुसेना ऑपरेशन का क्या नाम था? विजय ऑपरेशन, ब्लू स्टार, सफ़ेद सागर या मेघदूत? तो आपका सही आंसर रहेगा विजय ऑपरेशन। आंसर ए इज़ राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कारगिल पर थल सेना के ऑपरेशन का नाम क्या है? यानी कारगिल पर जो थल सेना ने ऑपरेशन किया था उस ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार और मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। तो क्या नाम है कारगिल पर थल सेना का ऑपरेशन का? क्या नाम? ऑपरेशन विजय। आंसर ए इज़ राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? यानी लिटिल तिब्बत। लिटिल तिब्बत के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिटिल तिब्बत के नाम से किसे जम्मू कश्मीर, जम्मू को, लद्दाख को, कश्मीर को या धर्मशाला को? तो किसे लिटिल तिब्बत के नाम से जानते हैं? तो लद्दाख को लिटिल तिब्बत के नाम से जानते हैं। आंसर बी इज़ राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शनों में से आपको बताना है कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। निम्नलिखित ऑप्शनों में से आपको बताना है कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। कच्छ है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है या धर्मशाला है? कौन सा है? कच्छ नहीं, ये नहीं हो सकता। लद्दाख, हाँ आपका सही आंसर होगा लद्दाख। तो यानी सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख का है। तो आंसर बी इज़ राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर देने की कोशिश करिएगा सही से कि भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कौन सा है? जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, कश्मीर में है या धर्मशाला में है? कहाँ पे है? तो भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कहाँ बना है? लद्दाख में। आंसर बी इज़ राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए हम जो आपको क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो
एक नज़र में देखते ही क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। तो जल्दी जल्दी करा रहे हैं और बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए अगली वीडियो लाएंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन का, हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन दिया होगा और उसके बारे में आपको फुल डिटेल दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी या फिर कालाशोक ने किया था, चंद्रगुप्त ने की थी या आदित्य ने की थी? किसने किया था? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है। 23, क्वेश्चन नंबर 23, श्रीनगर कब तक राजधानी रही थी? यानी श्रीनगर जो है वो राजधानी कब तक रही थी जम्मू कश्मीर की? तो मतलब रही थी नहीं, रहती है। श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी कब से कब तक रहती है? मार्च से अक्टूबर तक, अक्टूबर से मार्च तक, दिसंबर से जनवरी तक तथा जनवरी से दिसंबर तक। कब तक रहती है? सही ऑप्शन बताइए। मार्च से अक्टूबर तक, मार्च से अक्टूबर तक गलत, ये नहीं हो सकता। अक्टूबर से मार्च तक, हाँ सही बात है, अक्टूबर से मार्च तक। और ये अक्टूबर से मार्च तक कैसी राजधानी थी? तो ये आपकी जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी थी, यानी शीतकालीन राजधानी रहता है। अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि जम्मू कब तक राजधानी रहता है? जम्मू जो है वो जम्मू कश्मीर की, जम्मू जो है वो जम्मू कश्मीर की राजधानी कब से कब तक रहता है? मार्च से अक्टूबर तक, अक्टूबर से मार्च तक, सी ऑप्शन है, दिसंबर से जनवरी तक तथा जनवरी से दिसंबर तक। कब तक रहता है? तो जम्मू कब तक राजधानी रहता है? एक मिनट, पिछला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें थोड़ा सही कर लीजिएगा, थोड़ा हमसे गलती हुई जो है। श्रीनगर जो है वो कब तक राजधानी जम्मू कश्मीर में रहता है? तो वो रहता है आपका मार्च से अक्टूबर तक, यानी मार्च से अक्टूबर, तो यानी मार्च से अक्टूबर आपका ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाता है, ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है, जम्मू कब तक राजधानी रहता है श्रीनगर की? तो ये आपका रहता है, जम्मू राजधानी कब तक रहता है श्रीनगर की? तो ये आपका मार्च से अक्टूबर नहीं हो सकता, अक्टूबर से मार्च। कब तक रहता है? अक्टूबर से मार्च तक जम्मू राजधानी रहता है, यानी शीतकालीन राजधानी, जम्मू शीतकालीन राजधानी है आपकी, शीतकालीन राजधानी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कौन सी पहाड़ी चुंबक के कारण विमान को अपनी ओर खींच लेती है? यानी ऐसी कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी है जो चुंबकत्व के कारण अब विमानों को अपनी ओर खींच लेती है? तो बारामूला, बारामूला या फिर ब्लैक होल या उपरोक्त सभी। तो कौन सी पहाड़ी खींचती है? बारामूला गलत, बारामूला की पहाड़ी जो है वो अपनी तरफ विमानों को खींच लेती है, यानी चुंबकत्व जो होता है इसमें अधिक होता है, जिसकी वजह से ये अपनी ओर खींच लेती है। अगले क्वेश्चन पे बात चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 26, उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? गुलबर्गा में है या फिर गुलमर्ग में है, गुलबर्गा में है, गुलमर्ग में है, लेह में है या श्रीनगर में है? कहाँ पर स्थित है? तो गुलमर्ग में। कहाँ स्थित? गुलमर्ग में। ऑप्शन 20 राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? सेना के उत्तरी कमांड के मुख्यालय कहाँ है? सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? यानी सेना के जो भारतीय सेना है जो इसके उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर बना है? जम्मू कश्मीर में, उधमपुर में, लखनऊ में या पुणे में? कहाँ बना है? जम्मू कश्मीर में।
कहाँ बना है? गलत है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। उधमपुर में? हाँ सही बात, आपका आंसर होगा उधमपुर में। आंसर बी इज़ राइट। आंसर बी इज़ राइट। आंसर बी इज़ राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर या पीर पंजाल? कौन कौन से हैं जम्मू कश्मीर के? तो यानी कौन कौन से हैं? तो ये आपके चारों हैं, उपरोक्त सभी से हैं। और इनका सही क्रम क्या होगा? यानी अगर सही क्रम पूछा जाए ऊपर से नीचे तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा पीर पंजाल, यही क्रम भी होगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, इनका ऊपर से नीचे क्रम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या है। 29 कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? तो काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला या बुर्जिला दर्रा, इनमें से कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर में प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो आपके काराकोरम दर्रा ये भी है, बनिहाल दर्रा है, जोजिला दर्रा और बुर्जिला दर्रा, ये चारों दर्रे जो हैं वो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। तो यानी ऑप्शन डी इज़ राइट। ऑप्शन डी इज़ राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? जवाहर सुरंग है, लद्दाख सुरंग है या बनिहाल सुरंग है या कटरा सुरंग है? कौन सी सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग है? तो जवाहर सुरंग। आंसर ए इज़ राइट। सर ए ही सही होगा, यानी ऑप्शन ए, यानी जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर की प्रमुख फसल कौन सी है? सेब है, केसर है या पपीता है या फिर ए एंड बी दोनों हैं? कौन कौन सा है? तो सेब है और केसर है, पपीता नहीं है, ये नहीं है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट। आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी सेब और केसर जो हैं जम्मू कश्मीर की प्रमुख फसल हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बस आज हमारे इतने ही 31 क्वेश्चन थे। बाकी जितने भी क्वेश्चन आपके जम्मू कश्मीर से बनने वाले थे मानचित्र को लेकर, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में करवा दिए हैं। बाकी आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में, जितने भी मैपिंग से क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके बारे में देखेंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एवं शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।